नमस्ते। भारत के सीमा विवादों का प्रबंधन एक जटिल कार्य है। मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स ए कॉम्प्लेक्स टास्क। हम अपने मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी का यह कथन भारतीय सीमाओं की जटिलता के निराकरण करने की अपरिहार्यता को परिलक्षित करता है। भारत को स्वतंत्रता विभाजन की शर्तों पर प्राप्त हुआ। विभाजन के समय देशी रियासतों की अनिश्चितता के चलते स्पष्ट सीमा निर्धारित न होने के कारण भारत के पहले सीमा विवाद का जन्म हुआ और उसके बाद से अब तक लगभग सभी पड़ोसी देशों के साथ अलग अलग स्तरों पर हमारे सीमा विवाद चल रहे हैं और अभी तक इन विवादों के निराकरण की दिशा में बहुत उल्लेखनीय सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। दायित्व है कि जब तक सीमा विवादों का हल नहीं निकलता तब तक संबंध देशों का अधिक ध्यान सीमाओं की सुरक्षा करने तथा किसी भी समय संघर्ष की आशंका के चलते तैयारियों में ही लगा रहता है। साथ ही वहाँ की सरकारों के स्तर पर भी नहीं अपितु सामान्य लोगों के स्तर पर भी तनाव बना रहता है। इन विवादों के प्रबंधन व निदान के मार्ग तलाशने भारत द्वारा कई प्रयास किए गए, परंतु अभी तक कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त न हो सकने का प्रमुख कारण इन विवादों में से एक प्रत्येक की प्रकृति है, जिसकी विशिष्ट प्रकृति है, जिससे कि हर समस्या को विशिष्ट रूप से सुलझाने की आवश्यकता होती है। भारत को अपना पहला सीमा विवाद स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान के साथ देखने को मिला। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता प्रदान करते समय उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण के भूभाग को दोनों राष्ट्रों के मध्य विभाजित कर दिया तथा देशी रियासतों को दोनों देशों में से एक में विलय करने का विकल्प दिया गया। कश्मीर के तत्कालीन राजा अनिश्चय की स्थिति में थे। इसी दौरान पाकिस्तान सेना ने कायाबलियों के भेष में आक्रमण कर दिया। राजा को भारत से मदद मांगने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा भारतीय सेना द्वारा कश्मीर पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रक्रिया में पाकिस्तानी सेना द्वारा कश्मीर के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया गया। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता मांगी, क्योंकि एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के लिए युद्ध वर्णनीय नहीं था तथा यूएन द्वारा संघर्ष विराम की घोषणा कर देने के बाद विवाद सुलझाने के कई प्रयास किए गए, परंतु समाधान नहीं निकल सका। तथा 1972 में शिमला समझौता के शर्तों के तहत दोनों राष्ट्रों ने सभी विवादों को द्विपक्षीय स्तर पर हल करने का निर्णय लिया। दोनों राष्ट्र कश्मीर के मुद्दे पर 3 युद्ध लड़ चुके हैं, किंतु इस विवाद का स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल सका। कश्मीर भारत पाक सीमा विवादों में सबसे प्रमुख रहा, परंतु कश्मीर के अतिरिक्त काराकोरम श्रृंखला स्थित सियाचिन ग्लेशियर के संबंध में भी दोनों देश विवाद की स्थिति में रहे हैं। अंत 1972 में शिमला समझौते की शर्तों के तहत दोनों राष्ट्रों ने सभी विवादों को द्विपक्षीय स्तर पर हल करने का निर्णय लिया। दोनों राष्ट्र कश्मीर के मुद्दे पर 3 युद्ध लड़ चुके हैं, किंतु इस विवाद का स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकल सका है। कश्मीर भारत पाक सीमा विवादों में सबसे प्रमुख रहा, परंतु कश्मीर के अतिरिक्त काराकोरम श्रृंखला स्थित सियाचिन ग्लेशियर के संबंध में भी दोनों देश विवाद की स्थिति में रहे हैं। इस विवाद का मूल कारण सीमांकन प्रक्रिया की अस्पष्टता रही तथा भारत ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से ग्लेशियर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद से सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। कच्छ के रण में स्थित सर क्रीक नामक दलदली भूमि को लेकर भी दोनों देशों के मध्य सीमा विवादों का कोई ठोस हल नहीं निकल सका है। भारत के दूसरे प्रमुख पड़ोसी देश चीन के साथ भी सीमा विवाद अस्तित्व में। लद्दाख के निकट अक्साई चीन नामक क्षेत्र, जो कि मूल रूप से भारत का हिस्सा था, चीन के साथ सीमा साझा करता है। वैसे होकर चीन द्वारा निर्मित एक सड़क गुजरती थी। चीन ने इस क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत किया और अक्साई चीन को अपने मानचित्र में प्रदर्शित किया। भारत द्वारा विरोध दर्ज कराए जाने के बावजूद चीन ने इस दरकिनार करते हुए 1962 में भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और अक्साई चीन के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और अभी तक जो चीन के कब्जे में। इसके साथ साथ मैकमोहन रेखा को चीन द्वारा मान्यता प्रदान न किए जाना, हाल ही में चर्चित डोकलाम संघर्ष आदि पर ऐसे प्रमुख मुद्दे रहे जो कि भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद को बढ़ाते रहे। सच तो यह है कि अभी तक इन विवादों की प्रकृति में कुछ बदलाव नहीं आया है। भारत, पाकिस्तान व चीन के साथ प्रमुख सीमा विवादों के अतिरिक्त नेपाल के साथ काला पानी क्षेत्र को लेकर विवाद हो तथा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा तथा कुछ सीमावर्ती गाँवों को लेकर विवाद की स्थिति अक्सर बनी रहती है, जिसका समाधान खोजने की दिशा में समाज जारी, परंतु अब तक ठोस समाधान नहीं निकल सका है। भारत के अपने पड़ोसियों के साथ ही उल्लिखित सीमा विवादों का कोई बड़ा हल नहीं निकल पाने के मूल में उत्पन्न होने वाली जटिलताएं अपनी प्रक्रिया में काफ़ी विविध है। पाकिस्तान और भारत के मध्य सीमा विवाद का समाधान निकल पाने का मुख्य कारण संवाद प्रक्रिया में निरंतर गतिरोध की उपस्थिति रही है। यह प्रवृत्ति देखी गई है कि दोनों देशों के मध्य संवाद के लिए अनुकूल माहौल निर्मित होते ही अवांछनीय घटनाओं से संवाद अनिश्चित काल के लिए टल जाता है। इन
इन गतिरोधों में सबसे प्रमुख पाकिस्तान द्वारा कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में प्रायोजित किया जाने वाला आतंकवाद है। पाकिस्तान की इस रणनीति से कश्मीर की आतंकी समस्या में भारत की आतंकी सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारत की यह स्पष्ट नीति है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद प्रायोजित करने पर रोक नहीं लगाता तब तक उसके साथ बातचीत नहीं की जा सकती। आतंकवाद की समस्या के अतिरिक्त भारत को पाकिस्तान के साथ संवाद स्थापित करने में समस्या यह भी आती है कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के जटिल स्वरूप को चलते भारत की समक्ष दुविधा रहती है कि जिस तरह तंत्र के साथ संवाद किया जाना है वो क्या वह विवाद के समाधान की दिशा में दबाव विहीन रहकर निर्णय लेने की स्थिति में है या नहीं। इसके साथ सामान्यतः पाकिस्तान की निर्वाचित सरकार को किसी स्थायी समाधान के प्रस्तुतिकरण की स्थिति में भी नहीं देखा नहीं जाता है। चीन व भारत के मध्य सीमा विवाद के समाधान की राह में प्रमुख जटिलता चीन की आक्रामक नीति है। वार्ताओं के दौरान में भी यह देखा गया है कि चीन द्वारा भारतीय क्षेत्रों को भी चीन के मानचित्र में प्रदर्शित कर दिया जाता है, जिससे कि संवाद प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त भारत व चीन के मध्य विवादित क्षेत्र की व्याख्या दोनों देशों द्वारा अलग अलग की जाती है। चीन इस संदर्भ में भी आक्रामकता से अपना पक्ष रखना संवाद की उपयोगिता पर प्रश्न खड़े करता है। सीमा विवाद को हल करने के लिए 2003 में दोनों देशों ने विशेष प्रतिनिधि तंत्र स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के रूप में एक संवाद तंत्र की स्थापना की, जिसके 20 से अधिक दौरों की चर्चाएं अब तक हो चुकी है, परंतु विवाद हल करने की दिशा में यथोचित प्रगति नहीं हो पाई है। नेपाल और भारत के किसी भी बात के दौरान नेपाल को यह महसूस होता है कि भारत बिग ब्रदर सिंड्रोम के चलते अपनी बात मनवाने का प्रयास कर रहा है। निरंतर बढ़ते विश्वास के भाव के चलते हर प्रकार का समाज जिसमें सीमा विवाद भी शामिल प्रभावित होता है। भारत बांग्लादेश की सीमा विश्व की सबसे लंबी स्थलीय सीमाओं में से एक है। इस स्थान की भौगोलिक जटिलता के कारण चलते 100% बाड़ाबंदी नहीं हो पाई। कमोबेश यह समस्या भारत और म्यांमार की सीमा पर भी देखी जाती है। इन दोनों की ही राष्ट्र स्थानों पर सीमा के दोनों ओर एकदम सीमा में लटे हुए गांवों का होना भी सीमा की स्पष्टता में कठिनाई उत्पन्न करता है तथा सीमा विवादों का प्रबंधन पूर्ण बना है। इस अस्पष्टता के फलस्वरूप भारत में तस्करी, शरणार्थी संकट आदि की भी चिंतनीय स्थिति उत्पन्न होती है। इस सीमा विवादों के प्रबंधन की दिशा में सबसे बड़ी प्राथमिकता विवाद के सभी पक्षों की प्रकृति को चिन्हित कर उसके अनुसार समाधान की रणनीति तैयार करने पर होनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवादों का प्रबंधन एवं अन्य सभी विवादों के समाधान के लिए दोनों देशों के बीच तनाव के दो, जिसमें कश्मीर सीमा विवाद से आतंकवाद के कुछ समय के लिए किनारे रख आर्थिक क्षेत्र में सहयोग, क्षेत्रीय एकीकरण, संवाद की निरंतरता आदि पर बल देकर विश्वास निर्माण की दिशा में कार्य करना चाहिए। निश्चय ही एक बार दोनों पक्षों के मध्य दशकों लंबी अविश्वास की पाट लेने के पश्चात जटिल विवादों के समाधान की राह आसान होगी। भारत को चीन के साथ भी अविश्वास कम करने तथा विवाद के क्षेत्रों को इस प्रकार चिन्हित करने पर बल देना चाहिए जिनकी ओर से ये आक्रामकता कम कर भारत के पक्ष को पूरा सम्मान देते हुए सुने जाने की आवश्यकता है। साथ ही वार्ताओं के हर दौर पर निश्चित परिणाम निकाले जाने तथा चीन द्वारा विवादित क्षेत्रों में आक्रामक सैन्य गतिविधियां कम कर संवाद योग्य माहौल को यथावत रखने की आवश्यकता है। हमें यह संदेश स्पष्ट रूप से नेपाल तक पहुंचाना चाहिए कि भारत उसकी संप्रभुता का पूरा सम्मान करता है तथा वह उसके पक्ष को पूरी गंभीरता से लेता है। साथ ही नेपाल की ओर से भारतीय संदेशों को भी दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। स्पष्ट सीमाओं का प्रबंधन करने के लिए यथासंभव अधिकतम प्रौद्योगिकी व पारंपरिक प्रयास किए जाने चाहिए। उल्लेखनीय कि भारत द्वारा समग्र एकीकृत सीमा प्रबंधन तंत्र की स्थापना कर सीमा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को चिन्हित कर इसे प्रभावित बनाने का प्रयास किया गया है। समग्रतः यह कहा जा सकता है कि हर दौर में हर विवाद का अंतिम समाधान बातचीत के माध्यम से निकलना ही सर्वाधिक उपयुक्त रहा है। सीमा विवाद का प्रबंधन भी यथासंभव अधिक से अधिक स्तरों पर संवाद सुनिश्चित कर ही निकालना जाना चाहिए। इन विवादों का हल निकाल होने से भारत को कई आंतरिक बाह्य सुरक्षा समस्याओं से छुटकारा मिलेगा तथा भारत के अपने संपूर्ण दक्षिण एशियाई क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। थैंक यू।